नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 10, विषय हिंदी में आज आपको पाठ 22 भित्री समृद्धि, जिसके लेखक डॉक्टर चंद्रकांत मेहता, साहित्य प्रकार निबंध। हमने अगले वीडियो भाग 3 में देखा कि पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूलतंत्र हो गया है। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं दर्शाते हुए टीवी धारावाहिक कि मानव चिड़िया गहनों से लदी रहती थी। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रण परिबल बन गया है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति एवं प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है और गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, यानी कि सखत मेहनत करके वह धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर यानी कि मूर्ख बनाकर धन कमाता था। यह हमने अगले वीडियो भाग 3 में देखा। अब हम भाग 4 में देखेंगे कि एक लेखक ने कहा था कि जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। जब पैसों की खोज नहीं थी तब मनुष्य अंदर से यानी कि भीतर से अमीर यानी कि समृद्ध यानी कि भीतर से समृद्ध था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य है। वह कहता है, सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। सहृदयता यानी दूसरों के सुख दुख की समझ। सहृदयता का अर्थ दूसरों के सुख दुख की समझ। आत्मीयता यानी कि हृदय आत्मा से काम करने वाले जो होते हैं वह यानी कि मन से। आशा यानी कि उम्मीद। उल्लास यानी खुशी अथवा तो आनंदित तथा प्रेम यानी कि प्यार ही वास्तविक धन की खोज है। वास्तविक यानी सच्चा धन है, यानी कि सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही सच्चा धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए, अंश यानी एक छोटे से टुकड़े को पाने के लिए मुझे इतना सखत परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है। हम बहुत परिश्रम करके आखिर एक टुकड़ा ही प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें इस पृथ्वी पर यह करने की आखिर क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। समग्र पृथ्वी तो मेरी है। पूरी पृथ्वी में जो भी टुकड़ा है, अंश है, वह भी प्राप्त करने की, इतने परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। वह पृथ्वी भी मेरी ही है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है। कायदे कानून से तो एक दूसरे की यह पृथ्वी कहलाती है, तो इसे इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए कि यह कायदे कानून से यह जमीन या तो यह टुकड़ा किसी और का है, यह मेरा नहीं हुआ। ऐसे ईर्ष्या हमें क्यों करनी चाहिए। यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है। हम कहते हैं कि इसके पास इतनी जमीन है, उसके पास इतना है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए, हमें ऐसी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हम ऐसा ही सोचेंगे, जो उपयोग करता है वह उसी की संपत्ति, यानी कि यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर सकता है। अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए। मुझे मालिक से क्या मतलब, और ये मालिक के पास इतनी जमीन है, इतनी टुकड़ा है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूं।
मुझे जो भी चाहिए वो किराए में मिल जाता है, तो फिर मुझे इतना मेहनत, इतनी आवश्यकता क्यों? क्योंकि रेल का किराया देकर दुनिया भर के यानी कि दुनिया भर में मैं घूम सकता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदान में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक बारीक यानी कि सूक्ष्म कारीगरी वाले शिल्प यानी कि जो चित्र बनाते हैं वह एवं सुंदर चित्रों का आनंद ले सकते हैं। जो दुनिया भर की हम सैर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उसमें मेरा मन तो ताजगी भरी यानी कि मुझे संतोष होता है कि वही देखकर कि सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे को, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगर वाले शिल्प एवं सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हो। अब सबको अपने साथ घर ले जाने की जरूरत नहीं है। इन सबको मुझे घर ले जाकर क्या जरूरत है? क्योंकि जहां पर ये सब है वहां उनकी देखभाल एवं उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है, उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊंगा। वो तो अच्छा है कि जहां जो वस्तु अच्छी है, जहां उसकी अच्छी देखभाल होती है, वही वह सुंदर लगती है और हम उसी वस्तु को अपनाकर या तो घर लाते हैं और हमारे हिस्से में रहती है, तो हम उसकी आदि देखभाल भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीजें प्रदान की है। इस सृष्टि यानी कि इस दुनिया में, इस जगत से मुझे अनेक प्रकार की चीजें प्रदान की है। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, वो सब हमारे ही है। जो जंगल में घूमते हैं, वन में घूमते हैं, वही प्राणी तो हमारे हैं। उसको घर ले आने की क्या जरूरत है? नक्षत्र यानी कि तारों का समूह, महकते हुए फूल हमारे हैं। समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब हमें दूसरी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। इस युग के पहले जो आए वह हमारे लिए काम कर गए हैं। हमें तो केवल अन्न एवं वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है। सब कुछ यहाँ इस सृष्टि में मौजूद है। लोग पहले भी यहाँ रख कर गए हैं। हमें तो केवल दो ही चीजें प्राप्त करनी है, अन्न और वस्त्र। उसकी ही हमारी जरूरत है और ये प्राप्त कराना इस धरती पर बहुत आसान है। इसे प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही आसान काम है। इसके लिए हमें धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था? फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? उन सब के पास कोई भी धन नहीं था। वह गरीब कहने की हिम्मत हम कर सकते हैं। इसी से हमें इस पूरा निबंध या 2 पैराग्राफ से हमें यही सीख मिलती है कि आज वास्तविक धन कौन से गुण में है, क्यों? तो आज वास्तविक धन मनुष्य की सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में ही है। हमें इन 5 गुण रखेंगे तो हमें सच्चा धन आपोआप मिल जाता है। इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी यानी कि लंबा समय तक वह चलता है। जबकि द्रव्य के रूप में यानी कि धन के रूप में हम कठिन परिश्रम करके भी धन प्राप्त करते हैं तो वह धन स्थायी नहीं होता। इसीलिए हमें इन 5 गुणों को याद करके हम धन प्राप्त कर सकते हैं और वही धन लंबा चलता है। हम आगे का निबंध
5वें भाग में देखेंगे।